देखो भी आज हम बात करेंगे लेबलिंग एंड मेंटेनेंस। लेबलिंग करनी और मेंटेनेंस करना किसका? ब्लड बैंक का। डीएमएलटी सेकेंड ईयर का टॉपिक है ये, ठीक है। डीएमएलटी सेकेंड ईयर में भी पेपर सेकंड में आएगा ये टॉपिक। पेपर सेकंड में भी किसके अंतर्गत आएगा? ब्लड बैंकिंग के अंदर, ठीक। अब हम आ जाए इसके इंट्रोडक्शन पर। लेबलिंग ब्लड बैंक्स रिक्वायर्स बोथ प्राइमरी मैन्युफैक्चरर एंड सेकेंडरी कलेक्शन एजेंसी। क्या कह रही है? लेबलिंग जो है ब्लड बैंक की, इसमें क्या ज़रूरत है किसकी? बोथ, दोनों की। बोथ में कौन कौन है? प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी में कौन है? मैन्युफैक्चरर, मतलब जहाँ से ब्लड बैंक बन का है वहाँ से। आगे लिखो कलेक्शन, मतलब जो ब्लड बैंक वाले उनके बारे में बता रहे हैं। सेकेंडरी एजेंसी लेवल्स विथ क्रिटिकल इंफॉर्मेशन फॉर क्या? ट्रैकिंग एंड सेफ्टी। वाइल मेंटेनेंस इन्वॉल्व स्टोरिंग बैग्स, जबकि मेंटेनेंस इन्वॉल्व करता है इसको स्टोरिंग बैग को इन एप्रोप्रिएट कंडीशन, एक एप्रोप्रिएट कंडीशन में, एप्रोप्रिएट में जैसी हमें ज़रूरत है उस टाइप की कंडीशन में। टू एंश्योर, और सुनिश्चित करता है क्या? देयर इंटीग्रिटी, मतलब जो ब्लड है, ब्लड के कंपोनेंट्स है, उसकी इंटीग्रिटी को क्या करता है? सुनिश्चित करता है। एंड द वेएबिलिटी ऑफ द ब्लड कंपोनेंट्स, और जो ब्लड के कंपोनेंट्स है उनकी वेएबिलिटी को क्या रखता है? इंश्योर करता है। वेएबिलिटी का मतलब है जिंदा रखता है। जिंदा रखने से मतलब है कि जैसे हमने ब्लड के कंपोनेंट्स रखे हैं बिल्कुल वैसे के वैसे मिलेंगे। ऐसे नहीं कि मान लो हमने आरबीसी रख दी तो आरबीसी ऐसे नहीं टूट फूट के ख़राब हो जाए, मर जाए, ऐसे नहीं हो सकती। जिस कंडीशन में है उस कंडीशन में रखेंगे। तो ये कुछ हद तक का है ब्लड बैंक पे डिपेंड करती है, क्योंकि ब्लड बैंक के अंदर ही एंटीकोआगुलेंट मिलाई जाती है, ठीक है। आगे है प्रॉपर लेबलिंग इंक्लूड, मतलब प्रॉपर लेबलिंग शामिल करती है, क्या शामिल करती है? डोनर की आईडी, मतलब डोनर की आईडी होनी चाहिए लेबल करते समय। ब्लड का टाइप होना चाहिए, कौन सा है, मतलब ब्लड ग्रुप ए है, बी है, सी है, वो एक्सपायरेशन, जो उसकी एक्सपायरी डेट है वो होनी चाहिए, डेट। एंड आगे लग रहा है यूनिक बारकोड, एक खास बारकोड होना चाहिए, लाइक ISBT 128, ये एक तरीके से बारकोड है। टू मीट रेगुलरिटी स्टैंडर्ड, और डेली क्या है? रेगुलर तौर पे क्या करेंगे? स्टैंडर्ड को मतलब चेक करेंगे, देखेंगे, जो भी है सब क्या रहेगा। मेंटेनेंस इंक्लूड्स करता है किसको? इंक्लूड्स करता है किसको? एंश्योरिंग लेवल एंड ड्यूरेबल, लेवल और ड्यूरेबल को सुनिश्चित करता है मेंटेनेंस, ठीक। मतलब कि हमने लेवल और उसकी जो समय है, कितने दिन तक रखना है, कितने दिन तक रख सकते हैं, उसको क्या करता है? इंक्लूड करता है मेंटेनेंस में। एंड बैग्स आर स्टोर, बैग्स क्या करते हैं? स्टोर रखते हैं एट द करेक्ट टेम्परेचर पे, टू प्रिवेंट डैमेज होने से क्या करते हैं? रोकते हैं, ठीक। अब आगे आ जाओ लेबलिंग ब्लड बैंक। तो हमारा टॉपिक है लेबलिंग और मेंटेनेंस। तो हम पहले आ जाते हैं लेबलिंग पे, प्राइमरी में चलते हैं। प्राइमरी लेवल्स पे क्या है? WHO में क्या है? अप्लाइड बाय द मैन्युफैक्चरर। इस पे क्या है? ब्लड बैंक पे जो है, ब्लड बैंक पे क्या होनी चाहिए? मैन्युफैक्चरर द्वारा कुछ इंस्ट्रक्शन वगैरह क्या होनी चाहिए? अप्लाई होनी चाहिए। ये कहना चाह रहा। वाट कौन करेगा? हु का मतलब है यहाँ पर कौन करेगा। वाट है मतलब क्या अप्लाइड करेगा? कंटेनर्स मैन्युफैक्चरिंग डिटेल्स फॉर ट्रेसेबिलिटी सच एज मैन्युफैक्चरर नेम, मतलब क्या क्या दिखाएगा उस पर? मैन्युफैक्चरर का नाम दिखाएगा, एड्रेस बताएगा कि कहाँ पे बन का है ब्लड बैंक, और उसका क्या बताएगा? बैच नंबर बताएगा, ठीक है ना। एंड प्रोडक्ट का कोड बताएगा। बैच नंबर बोले तो बैच नंबर वो होता है, जैसे कि मान लो किसी भी कंपनी में ब्लड बैंक बनने हैं या कोई दवाई बननी है, तो ऐसे तो है नहीं कि एक एक करके बनते हैं। वहाँ पे बहुत सारा रॉ मटेरियल एक साथ तैयार होता है,
जिससे एक बार में कम से कम हज़ारों लाखों बैग बन जाते हैं। तो अब जैसे 1 लाख बैग बनने, उसमें रॉ मटेरियल डालेंगे तो उसका कोई एक बैच नंबर होगा, ठीक है ना। फिर जब वो सारे 1 लाख बैग बन जाएंगे, फिर दोबारा से रॉ मटेरियल तैयार करेंगे तो उसको बैच नंबर अलग होगा, ठीक है ना। उससे ये हो जाएगा, यदि कोई ब्लड बैग में कमी आ जाती है, उस बैच नंबर के जितने ब्लड बैग हैं उनको मार्केट से दोबारा भी मंगवा सकती कंपनी चाहे तो, ठीक है ना। मेडिकल स्टोर पे से जहाँ पे भी ब्लड बैंक में बिक रहे हैं वहाँ से। आगे है सेकेंडरी लेवल्स। सेकेंडरी लेवल इसमें कौन है? WHO हु। आगे लिख रहा है अप्लाइड बाई द ब्लड कलेक्शन एजेंसी। जो ब्लड कलेक्शन एजेंसी है, मतलब ब्लड बैंक है, वो क्या करेगी? वो अप्लाई करेगी इस पर अपनी कुछ डिटेल। आफ्टर ब्लड इज ड्राउन, मतलब जब ब्लड को कलेक्शन कर लेंगे उसके बाद में इस पर कुछ वो लिखेगी, अपनी जो भी डिटेल लिखेगी। इसमें लिखा भी देखो वाट, क्या क्या वो मतलब वो करेगी, अपने बारे में बताएगी। इंक्लूड वेरिएबल इन्फॉर्मेशन, जो वेरिएबल इन्फॉर्मेशन है वो बताएगी। फॉर पेशेंट की सेफ्टी, पेशेंट की सेफ्टी के लिए। एंड प्री ट्रांसफ्यूजन वेरिफिकेशन, और जो ट्रांसफ्यूजन से पहले जो वेरिफिकेशन करेगी उसको भी उसमें बताएगी, ठीक है। डोनर की आइडेंटिफिकेशन नंबर बताएगी, ठीक है ना। ब्लड का टाइप बताएंगे ब्लड बैंक वाले, उस बैग पर लिख के देंगे ब्लड ग्रुप AB हो कोई है या RH है। कलेक्शन की डेट बताएंगे कि हमने डोनर से किस डेट में ये ब्लड लिया था, और एक्सपायरेशन डेट बताएंगे कि ये किस तारीख को एक्सपायर होने वाला है। आगे ब्लड कंपोनेंट टाइप, ब्लड के कंपोनेंट के टाइप बताएंगे, जैसे कि होल ब्लड है या प्लाज्मा है, एंड क्या वॉल्यूम कितना, ये सब ब्लड बैंक वाले लिख के देंगे किस पर? ब्लड बैंक पे। और जो ऊपर डिटेल थी वो जो कंपनी वाले ब्लड बैंक बना रहे हैं वो बताएंगे। आगे है मेंटेनेंस ऑफ ब्लड बैंक। अब जैसे हमने लेबलिंग ब्लड बैंक पढ़ ली, अब मेंटेनेंस पढ़ेंगे किसका? ब्लड बैंक को। नंबर 1 है फिजिकल इंटीग्रिटी एंड ड्यूरेबिलिटी। लेवल्स मस्ट बी ड्यूरेबल एंड अडेयर टू बैग। लेवल्स वो क्या है? मस्ट चाहिए, बी ड्यूरेबल लगे हुए होने चाहिए, मतलब ये चिपके हुए होने चाहिए। ड्यूरेबल को मतलब ये हो सकता है कि जब तक वो ब्लड बैंक काम के लायक है हमारे, तब तक उस पर चिपके रहने चाहिए। क्या? लेवल। अडेयर टू बैग, बैग से चिपके रहने चाहिए। थ्रो एक्सट्रीम टेम्परेचर, मतलब कि ज़्यादा टेम्परेचर में भी वो लेवल वगैरह जो है छूटनी नहीं चाहिए। ना जी ना फ्रीज में रख रहे हैं हम ब्लड बैंक को, तब भी वो लेवल नहीं हटना चाहिए। लेवल को मतलब कागज़ की, मान के चलो हमने कोई चिट चिपका देते हैं अपनी किताब कॉपी को, उस टाइप की रहती है। रेफ्रिजरेशन में भी वो नहीं छूटनी चाहिए। वार्मिंग, गर्म है ब्लड बैग तो भी नहीं छूटनी चाहिए। वाटर प्रूफिंग, पानी में भीग जाए तो भी वो लेवल नहीं छूटना चाहिए। एंड फिजिकल स्ट्रेस फ्रॉम प्रोसेसिंग, अगर जो प्रोसेसिंग के दौरान कोई फिजिकल स्ट्रेस पड़ रहा है उस पर, खिंचाव या दबाव, तब भी वो लेवल हटना नहीं चाहिए। इस तरीके से तुम्हें लेवल करना है, ठीक है ना। ये लेवलिंग किस में आती है? मेंटेनेंस में, ठीक है। अगर लेवल नीड, लेवल को आवश्यकता है किसकी? टू रिमेन लेजिबल थ्रू आउट द एंटायर लाइफ स्पैन ऑफ द ब्लड प्रोडक्ट। जो ब्लड का जो प्रोडक्ट है उसकी जो लाइफ है, ये ज़िंदगी है, पूरी ज़िंदगी है 30-40 दिन की जो भी है, वो क्या होनी चाहिए? रिमेन एलिजिबल थ्रू आउट, बची रहनी चाहिए। लेवल नीड, लेवल की आवश्यकता है। यार पता नहीं क्या कह रही है लाइन, शायद ये कह रही होगी लेवल्स जो पर्ची चिपकाई है उसकी आवश्यकता है टू रिमेन एलिजिबल थ्रू आउट द एंटायर लाइफ स्पैन ऑफ द ब्लड प्रोडक्ट। जो ब्लड के पूरी जो ज़िंदगी है, जितने दिन हम स्टोर करके रख सकते हैं, उसको बचा के रखने में क्या करती होगी? बताती होगी, ये मदद करती होगी शायद बताने में कि ये इतने दिन तक रख सकते हैं या जो भी डिटेल, ठीक है ना, ये रहती है। द बैग इट सेल्फ मस्ट विद स्टैंड ए रेंज ऑफ टेम्परेचर। द बैग खुद में क्या होना चाहिए? विद स्टैंड, उसके साथ चिपका रहना चाहिए ब्लड बैग के साथ। लेवल जो है ये कह रही हूँ, ए रेंज ऑफ टेम्परेचर, एक टेम्परेचर की रेंज में। एंड विद स्टैंड सेंट्रीफ्यूगेशन,
अगर सेंट्रीफ्यूगेशन कर रहे तब भी लगा रहना चाहिए, विदाउट बिकमिंग परमानेंटली डिस्टॉर्टेड और ब्रेकिंग। ये कह रहे विदाउट बिकमिंग परमानेंटली डिस्टॉर्टेड और ब्रेकिंग, जब तक कि पूरी तरीके से ख़राब ना हो जाए या टूट ना जाए। ब्लड बैंक इट मस्ट विदस्टैंड रेंज फ्रॉम टेम्परेचर एंड विदस्टैंड सेंट्रीफ्यूगेशन। ये थोड़ी भाई देख लियो यार, जिसकी समझ में आ रही हो तो कोई समझ लेना भाई। हम कमज़ोर इंग्लिश यार, हिंदी मीडियम के पढ़े लिखे, ठीक है ना। स्टोरेज कंडीशन देखते हैं। मेंटेन प्रॉपर स्टोरेज, मेंटेन करके रखना प्रॉपर स्टोरेज टेम्परेचर को, स्पेसिफिक टू द ब्लड कंपोनेंट, जो ब्लड के कंपोनेंट्स हैं उनके लिए, सच एज रेफ्रिजरेटर फॉर रेड ब्लड सेल्स, जैसे कि रेड ब्लड सेल्स के लिए रेफ्रिजरेटर है। और कंटिन्यूसली शेकन मतलब उसको ऐसे हिलाते रहो टू रूम टेम्परेचर पे फॉर प्लेटलेट्स के लिए। अब ये तो मैंने भी नहीं सुना कि जो रेड ब्लड सेल्स हैं या प्लेटलेट्स हैं उनको ऐसे कोई मशीन होती होगी, फ्रीज ऐसे होते होंगे यूँ हिलाते रहते होंगे धीरे धीरे, और ठंडा भी रखते होंगे, ऐसे फ्रिज होते होंगे, तभी ऐसे बोल रहे हैं। एंश्योर द आउटर सरफेस, सुनिश्चित करो किसको, आउटर सरफेस को, ऑफ द बैग के विच मॉइस्चर फ्री, मतलब कि जो ब्लड बैग का जो बाहरी एरिया है वो मॉइस्चर फ्री होना चाहिए। स्टोरेज बैग इन क्वारंटीन, स्टोरेज बैग जो है क्वारंटीन होना चाहिए। अनटिल ऑल टेस्ट आर कंप्लीटेड एंड दे आर क्लियर्ड फॉर यूज, जब तक कि कंप्लीट क्या है, सभी टेस्ट कंप्लीट ना हो जाएं और क्या ना हो जाए, एंड दे आर क्लियर, जब तक वो क्लियर ना हो जाए, किसके लिए, यूज होने के लिए क्लियर ना हो जाए, तब तक इसको क्वारंटीन करके रखना है। अगर डिस्पोजल एंड वेस्ट, फॉलो एप्रोप्रिएट वेस्ट डिस्पोजल प्रोसीजर, जो भी डिस्पोजल होने के प्रोसीजर हैं उनको क्या करो, तुम फॉलो करो एप्रोप्रिएट सही तरीके से, आफ्टर यूज होने के बाद में, ठीक है ना। ब्लड बैग को यूज हो जाए तो ऐसे नहीं कि उसको ऐसे फेंक दो। जो एप्रोप्रिएट वेस्ट डिस्पोजल के नियम हैं, ये प्रोसीजर है, ये प्रक्रिया है, उसको पूरी तरीके से फॉलो करना है, ऐसे नहीं है कि तुम कहीं भी फेंक दो। BMT मतलब ये वो किसी दूसरी तरीके से मैं बताना चाहता हूँ, इंट्रोडक्शन में है। लेबलिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ ब्लड बैग्स आर क्रूशियल स्टेप इन एंश्योरिंग सेफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ये क्या इंश्योर करती है, सेफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन। मैं तुम्हें पहले बता चुका हूँ, अब दोबारा से एक बार ऐसे देख लो, हेडिंग दूसरी तरीके से लिखना चाहते हो तो। लेबलिंग में क्या है, यूनिक डोनर आईडी, एक बिल्कुल अलग यूनिक डोनर आईडी होनी चाहिए, किससे ये ब्लड लिया गया है, उसका ब्लड ग्रुप क्या है, ये सब कुछ डिटेल रहनी चाहिए। ब्लड ग्रुप कौन सा है ये लिखेंगे हम ब्लड बैग के ऊपर। प्रोडक्ट टाइप लिखेंगे, जैसे होल ब्लड है, RBC है, प्लेटलेट है, प्लाज्मा है, क्या वॉल्यूम लिखेंगे, कितने ml का है ब्लड बैग, एक्सपायरी डेट लिखेंगे। स्टोरेज कंडीशन लिखेंगे, जब कितने टेम्परेचर पे इसको रख सकते हैं, हमने कितने पर रखा है। एंटीकोआगुलेंट एडिटिव, उसमें जो भी लिस्ट है एडिटिव थी या एंटीकोआगुलेंट की वो भी लिखनी है। जैसे सैगम हो, APT1, APST कुछ ऐसी थे भी बताए थे मैंने पीछे, वो सब बताने, उस पर लिख के देने हमें। मेंटेनेंस कैसे करना, विजुअल इंस्पेक्शन, मतलब कि उसको बीच बीच में इंस्पेक्शन करते रहो, टेम्परेचर को मॉनिटर करते रहो, स्टोरेज करके रखो, इशू कर दो कोई आए तो। फॉलो अप करनी है फीफो को, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब जो ब्लड बैग हमने पहले रखो उसको पहले दो, जो बाद में रख रहे हैं उसको बाद में दो। ऐसा नहीं है कोई ब्लड बैग हमने आज ही रखा हो, मान लो RBC, और कोई आज मरीज लेने आ जाए तो उसको मत दो, जो अब से 8 दिन पहले करो पहले उससे दो। रिकॉर्ड करके रखना हमको जो भी हम दे रहे हैं किसको, सब डिटेल। मेंटेन एक्यूरेट रिकॉर्ड्स ऑफ रिसिप्ट एंड ना स्टोरेज इशू एंड डिस्पोजल। ये और दूसरी तरीके से देख लो तो लेबलिंग में ISBT 128 लेबलिंग रिक्वायर इंफॉर्मेशन
हाँ देंगे। रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन में क्या रहेगा, ब्लड का ग्रुप रहेगा, प्रोडक्ट टाइप रहेगा, वॉल्यूम, डोनर आईडी, एक्सपायरी डेट, स्टोरेज कंडीशन, एंटीकोआगुलेंट, ये सब। लेवल प्लेसमेंट मतलब क्लियरली विजिबल ड्यूरेबल लेवल्स, ठीक है ना, क्लियरली दिखना चाहिए ये विजिबल ड्यूरेशन और लेवल्स। मेंटेनेंस में मतलब ये तीसरी तरीके से दिखा रही ख्यालों में, ठीक है ना। एक तो ये थी, दूसरी तरीके से थी BM तो एक पर है सब में एक जैसे ही, ठीक है ना। मेंटेनेंस में देख लो, विजुअल इंस्पेक्शन, हेमोलाइसिस देखने, क्लोट्स तो नहीं हो रहा है, अब नॉर्मल कलर तो नहीं हो रहा, लीक्स तो नहीं हो रहे हैं, स्टोरेज कंडीशन बतानी, हैंडलिंग देखो। हाँ बेटा अभी देखो, इशू कर दो, कोई लेना है तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट पे रूल्स अपनाओ, रिकॉर्ड कर लो, ब्लड रिसिप्ट लो, स्टोरेज कर लो, इशू कर लो, डिस्पोजल कर लो, प्री इशू चेक, ब्लड ग्रुप चेक कर लो, एक्सपायरी डेट चेक कर लो, बहुत सही से विजुअल इंस्पेक्शन चेक हो, एबनॉर्मल कोई गड़बड़ी तो नहीं आई है, रखे वो देख। बस इतना ही है भाई ये टॉपिक, ठीक है ना। अब मैं बताऊंगा अगर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ब्लड बैग, टॉपिक नंबर है 10, ये अगले टॉपिक में बता।